नमस्कार। मेरे साथ मौजूद है DFF के डिप्टी डायरेक्टर श्री प्रशांत कुमार। ये हमारा सौभाग्य कि आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। असल में हम यहाँ पर मौजूद है गोवा में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह चल रहा है और फिल्म समारोह जिस हिसाब से इस बार आयोजित हुआ वो हाइब्रिड है और किस तरह से समारोह आयोजित हो रहा है इसके बारे में, इसकी परिकल्पना के बारे में इस साल विशेषकर कोरोना काल की वजह से, कोरोना समय की वजह से अलग तरीके से ये आयोजित किया गया है। पर्दे के सामने तो आप सभी देखते ही हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समारोह पिछले 51 सालों से चल रहा है। ये 51वां फिल्मोत्सव है, लेकिन पर्दे के पीछे किस तरह से इसका प्रबंधन होता है, नियोजन होता है, कैसे ये सब चीज़ें होती है, इसके बारे में हम डिप्टी डायरेक्टर साहब प्रशांत कुमार जी से जानना चाहेंगे। बताइए सर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो होता है ये हम लोग प्रक्रिया शुरू करते हैं अप्रैल मई के महीने से जी, और इस बार भी हमने जून में शुरू कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण सारा पोस्टपोन हो गया और हमारी जो प्रीव्यू कमेटी बनती है जी, वो प्रीव्यू कमेटी हमारा फॉर्म हुआ ही अक्टूबर नवंबर में। अच्छा, तो हमारे पास जो ऑनलाइन फिल्में आती हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट एंट्रीज भी आती हैं और उसके बाद हम लोग जो बाकी क्यूरेटर्स हैं उनसे भी फिल्में लेते हैं। कुल मिला के करीब 600, कोविड के बावजूद हमारे पास 600 से अधिक फिल्में आई थी इस बार इंटरनेशनल सेक्शन। जी जी। और कोविड के चलते भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे प्री कमेटी मेंबर्स को, जो कोविड के पीरियड में भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में आए, हम लोग के साथ बैठे और पूरा प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है जो कोविड का होता है। अलग थिएटर्स में बैठ के करीब दिन में 8 से 10 घंटे लोगों ने मूवीज देखी और उनको रेकमेंड की। जी, मुझे भी इसका अवसर दिया आपने, धन्यवाद। तो एक बार वहाँ से लोग हमको सेटल कर देते हैं जो शॉर्टलिस्ट करके फिल्में आती हैं, फिर हम उन फिल्मों को फिर से हम भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहाँ पे हम पॉलिटिकल क्लियरेंस देते हैं और ये इंटरनेशनल फिल्म जो है उसका सेंसर नहीं होता। तो फिर हम भेजते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, जहाँ पे हमको सेंसर एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद ही हम लोग शेड्यूल कर पाते हैं। एक बार हम लोगों ने फिल्में शॉर्ट लिस्ट कर लिया तो उसका फिर अलग से अलग सेक्शंस बनते हैं। एक बार सेक्शंस कन्फर्म हुए फिर हम राइट रोल्स को यहाँ से चिट्ठियाँ भेजते हैं कि भाई आपके फिल्म इस सेक्शन में सिलेक्शन हुआ है, आप उसको फिल्म दीजिए। और कई फिल्म ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही बड़े फिल्म होते हैं, कहीं भी इंडिया में कहीं दिखाए नहीं। हमारे 3 अलग अलग सेक्शन है, जैसे आपका वर्ल्ड प्रीमियर है, इंडिया प्रीमियर है, एशिया प्रीमियर है, वर्ल्ड प्रीमियर है जहाँ पे आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखाया गया हो। तो सर का एक फिल्म है मेहरोल जिसको हमने मिडकस रखा हुआ है इस फिल्म में जो 20 तारीख को दिखाया जी। जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग फिल्म था वो हमारे इंडिया प्रीमियर से जो खाली 2 जगह दिखाया गया थे, टोरंटो में और अपनी कंट्री, उसके बाद सीधा इफी में आया और ये ऑस्कर की एंट्री से ये फिल्म। उसके लिए हमको स्क्रीनिंग फीस देना पड़ता है। जब आप स्क्रीनिंग फीस का पेमेंट करते हैं तब जाके हमको फिल्म दिखाने का KDM मिलता है, जो उसका शेड्यूल जब बनता है उसका फिर हर एक फिल्म के 2 से 4 गेस्ट हम बुलाते हैं इंटरनेशनली और इंडिया से जी। तो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, कास्टिंग क्रू के कोई मेंबर हो, एडिटर्स हो। तो इस बार सिर्फ 80 लोगों ने कंफर्म किया कोविड के बावजूद कि भाई हम इंडिया में आएंगे। उन लोगों ने अपना रिक्वेस्ट दिया, पूरा ट्रैवल प्लान हमको दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल जो थे कुछ लोगों को वीज़ाज नहीं मिल पाए जी। तो जो वीज़ा नहीं मिल पाए उसके बावजूद हमारे पास 40 गेस्ट इस बार इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं गोवा। और जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन सेक्शन होता है उसमें 5 इंटरनेशनल जूरीज होते हैं, जो वो लोग भी आना चाह रहे थे, उनका भी वीज़ा के कारण आ नहीं पाए। तो खाली 2 जूरी मेंबर हैं जो अलग से बैठ के देख रहे हैं और ये देखते हैं करीब 15 फिल्में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए जो रिव्यू कमेटी आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें आपके 12 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के और 3 आपके इंडियन फिल्मों की सिलेक्शन। उसके सिवा आपके ICFT का है, डेब्यू डायरेक्टर का है। तो कुल मिला के 22 फिल्म दिखाते हैं इंटरनेशनल जूरी, जो कलाकार में अलग से बैठ के एक तरफ वो देख रहे हैं जी, दूसरी तरफ आपकी फिल्मों का जो शेड्यूल होता है उनके गेस्ट यहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी हो गया उसके बाद जो 8 दिन का जो शेड्यूल है उसमें दिन में आपके 5 मूवी दिखाते थे पहले से। इस बार कोविड के कारण खाली 4 मूवीज दिखाते जी। तो हर एक मूवी आने से पहले शेड्यूल भी इस तरह होता है कि उस पर्टिकुलर फिल्म का कोई डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर आ रहे हैं तो इस डेट पे अवेलेबल रहेंगे, उसको देख के हमको पूरा उसको शेड्यूल करना पड़ता है। और उस दिन के हिसाब से फिर हमको देखना है कि भाई आपका KDM चल रहा है कि नहीं। हमारे पास फेस्टिवल पार्टनर्स हैं, तो रियल इमेजेस है, बार्को है, वैसे ब्यूटी है, जो पूरा डॉल्बी एटमॉस पूरा थिएटर्स वगैरह पूरा चेक करते हैं। चेक करने के बाद अपने क्लाइंट QC क्वालिटी चेक होता है पूरा फिल्म का जी, वो क्लियरेंस देते हैं, तब जाके हम शेड्यूल बना पाते हैं कि भैया दिस फिल्म इज फिट टू जी।
क्योंकि इफ़ी का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी वो अपने शेड्यूल चेंज नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी परफेक्टली शेड्यूल कि इस दिन जो फिल्म होना है, और बहुत ही रेयर केस होता है कहीं 1-2% हो गया, चाहे टेक्निकल इश्यूज का हमने फिल्म चेंज कर दी है, वरना हमारा जो भी प्रोग्राम जो तय होता है वो एकदम परफेक्ट उसी टाइम पे दिखा। जी जी। इस बार जैसे कि आपने कहा कि कोविड की वजह से बहुत सी जरूरी चीज़ थी, तो ऐसी क्या आपने बदलाव किए जो इसी बार विशेष तौर पर हुए, और क्या अगली बार समारोह फिर से पहले की तरह ही होगा? इसी फियार अल्टीमेट फिल्म फेस्टिवल, कभी भी अगर आपको फिल्में चेंज करनी है या फेस्टिवल डेट चेंज करना होता है, उन एसोसिएशन से आपको परमिशन लेके करना पड़ता है। जी जी। तो इस बार जो नवंबर का डेट है, हमारे इफ़ी का डेट फिक्स होता है नवंबर 20 से 28 तक हर साल। सिर्फ कोविड के कारण इस बार हमने 2 महीना पोस्टपोन किया, जो अभी जनवरी में इस महीने हो रहा है जी। और इसी साल फिर से नवंबर में गोवा में ही होगा, जो 52nd एडिशन होगा इफ़ी का इधर ही होगा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक बार फिर से हम उसी जगह पे आए। एक और बात, खास बात जो देखी कि ब्रेक नहीं हुआ, जबकि इस बात की आशंका थी, कह सकते हैं कि हो सकता है कि भाई इस बार टल जाए, जैसे पूरी दुनिया में माहौल था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस बार गोवा में किस तरह से, कितने प्रेमाइसेस में क्या क्या चीज़ें हो रही है, और क्या नई बातें, जैसे मैंने एक बात पूछो तो OTT वाली जो एक बात है, इस तरह की कई चीज़ें आपने नई की है, वो क्या है? OTT से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंत्री जी प्रकाश जावड़ेकर जी का, और हमारे मुख्यमंत्री गोवा के, जिन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम कोविड के बावजूद प्रोटोकॉल फॉलो करके हम बिल्कुल तैयार है, आप इफ़ी कर सकते हैं जी। क्योंकि इफ़ी ऑर्गेनाइज होता है गोवा गवर्नमेंट के एसोसिएशन के साथ, प्रोग्रामिंग हम करते हैं, लॉजिस्टिक्स ये देते हैं गोवा गवर्नमेंट से, और इस सबको प्रोत्साहन दिया हमारे सेक्रेटरी साहब अमित खरे साहब, जो हमको पूरा सपोर्ट दिया और हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। और उसके बाद जैसे प्रोटोकॉल है, हमेशा पूरा थिएटर हमारे फेस्टिवल में लोग आते करीब 10 से 12 हज़ार फुटफॉल्स होते हैं। कोविड का रेस्ट्रिक्शन हो गया, हमने खाली 2-2.5 लोगों को रखा, बिकॉज हर एक थिएटर में 50% ऑक्यूपेंसी। अगर हम ज़्यादा लोग को बुलाएंगे फिर वो फिल्म देख नहीं पाएंगे, फिर लोगों को बुरा लगेगा, हमने उसको 50% पे ही रखा। और जो मास्टर क्लासेस इन कन्वर्सेशन होते हैं, हर एक थिएटर में शेड्यूल होता है, जहाँ पे भीड़ उमड़ के आती है लोगों को मास्टर बहुत लोग सुनने के लिए। तो कोविड के कारण उसको अवॉइड करने के लिए हमने नया OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जिसमें लोग अपने को रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपये में पूरे 8 दिन, जिसका जो मास्टर क्लासेस है जी इन कन्वर्सेशन। इस बार हम लोगों ने एसोसिएशन रखा है FTI के साथ, तो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स के लिए लोग आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। यहाँ पर हम उसको भी स्टूडेंट्स के साथ में कर रहे हैं, स्टूडेंट्स और मीडिया के लिए फ्री है, और बाकी लोगों के लिए 500 रुपये जो चार्ज कर रहे हैं, उनका मास्टर क्लासेस आपका FTI के साथ भी हो रहा है। आपके बड़े फिल्म निर्देशक है शेखर कपूर जी ने भी रिसेंटली कल ही के उनका खत्म किया, उसमें राहुल रवेल कर रहे हैं जी, और इंटरनेशनल गेस्ट भी ऑनलाइन आपका मास्टर क्लासेस कर रहे हैं। इन कन्वर्सेशन भी होने वाला है, प्रियदर्शन साहब भी रहेंगे उसमें, मधुर भंडारकर कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग गोवा नहीं आ पा रहे हैं, जिनको लगता है कि कोविड है हम बाहर नहीं घूम सकते, वो अपने घर बैठे इन सारे मास्टर क्लास को आनंद ले सकते हैं घर बैठे। और दूसरा ये कुछ रेट्रोस्पेक्टिव फिल्म है हमारे पास, बांग्लादेश से कुछ फिल्में हैं, कंट्री फोकस बांग्लादेश था, कुछ लोगों ने जो हमको परमिशन दिया OTT प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए दिखा सकते हैं। करीब 35 फिल्में हम ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। ये बिल्कुल जो रेस्ट्रिक्ट किया है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा और इसी पीरियड के लिए होगा जो हमने शेड्यूल किया है, उस दिन उस समय पर ही ये लोग उसको देख पाएंगे, बाकी समय पर नहीं। हाँ प्रशांत जी, एक प्रक्रिया बता दें कि जो सामान्य तौर पर और लोग अब जुड़ना चाहे वो किस तरह से इससे जुड़े, इस प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑनलाइन ओपन है, ify.org आप चाहेंगे आप क्लिक करेंगे, उसमें वर्चुअल और फिजिकल दोनों का ऑप्शन दिया है जी। तो वर्चुअल में जाके आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, एक बार आप रजिस्टर करेंगे उसमें आपको यूजर ID पासवर्ड आ जाएगा, एक बार यूजर ID पासवर्ड आपके पास है तो कभी भी आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। उसमें भी आपका वर्चुअल ऑडिटोरियम्स बना है, किसी में आपका मासिक क्लास चल रहा है, किसी में इनका सेशन है, कहीं जो मूवीज चल रहे हैं, कुछ दूरदर्शन के प्रोग्राम्स भी हमने उसमें डाले हुए हैं। आपको जो पसंद है वो आप क्लिक करके देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल पीरियड के दौरान जी जी। उसके बाद वो उसका खत्म हो जाएगा। दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय या इस तरह के फिल्म समारोह होते हैं उसमें अब आप आज की समय में एक बहुत बड़ी प्रगति हुई है, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे नए नई चीज़ें जुड़ती चली गई है। इस समय में जिस तरह से आपने ये किया है आयोजित, इसको लेकर आप कितने अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं और क्या महसूस करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं दुनिया में इस तरह से? हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे ज़्यादा कि मैं बोलूँ कि हम कितने संतुष्ट है कि आप बताएं, आपके दर्शक बताएं कि वो लोग कितने। फिर भी एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप
देखे हैं। फ्रांस ने भी फिल्म फेस्टिवल किया, लेकिन वो कहते हैं कि हाइब्रिड था, लेकिन उन्हें सिर्फ मार्केट फिल्में नहीं दिखाई गई। कोविड के बावजूद हमने 2 महीना पोस्टपोन किया, लेकिन फिल्में बिल्कुल दिखाई हैं। करीब 200 फिल्में दिखाई हैं, 7 ऑडिटोरियम है, आइनॉक्स में 4 है, 2 मैकेनिज्म में, कल एकेडमी में है, 7 थिएटर में डेली 4 फिल्में दिखा रहे हैं हम डेली आते हैं, तो कम से कम 200 फिल्में हम दिखा रहे हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं, आपने इस बार सत्यजीत रे के हमने अलग पैकेज रखा हुआ था, उनके 100 रुपये, दासा फाल्के का 150, उनके अलग से हमने एक अलग पैकेज रखा हुआ था। बांग्लादेश कंट्री फोकस में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर खुद आए हुए थे यहाँ पर जी, आयोजन देखा, बहुत खुश होकर गए यहाँ से। और ओवरऑल जो फेस्टिवल का जो माहौल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, परसों हमने इनोग्रेशन किया इंटरनेशनल मूवी का, थिएटर जो मेरा 400 का कैपेसिटी है, 200 लोग भरे हुए थे, क्योंकि हमने एक सीट छोड़ के एक सीट में रखा था प्रोटोकॉल। जी, इवन देन द कंप्लीट थिएटर वाज फुल, और उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी आए हुए थे, वो तो इतने खुश होकर गए यहाँ से कि सब बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया। जी, तो ये आपके लिए बहुत बधाई की बात है। और सच बात तो ये है कि गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है और बहुत सफलतापूर्वक हो रहा है। और हम इंदौर स्टूडियो के दर्शक और बाकी यहाँ पे जो मौजूद जो प्रतिक्रियाएं मिले उसके आधार पर हम आपको बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं इस आयोजन के लिए। नमस्कार।